इंडिया में आज तक जितनी भी लूट मार की है या फिर वहाँ जाकर हिंदुओं को तंग किया है, उनके सरों के ऊपर बैठकर उनकी ज़िंदगियाँ तंग की गई हैं या उनके साथ खेला गया है या उनके मंदिरों को तोड़ा गया है, तो आपको ये जानने के लिए ज़रूरी है कि आप इसकी थोड़ी-सी तफ्तीश करें कि आपके साथ ये सब कुछ किसने किया था। जिन लोगों ने ये किया और ऐसे सारे जो आपके बड़े-बड़े शहर हैं, बड़े-बड़े स्टेट हैं, वहाँ आकर ईंट से ईंट बजा दी थी और आप लोगों की ज़िंदगी अजीरन करके रख दी थी, ठीक है? हैदर के यहाँ से ये 4 बच्चे जलने के बाद उसकी जब नहीं हुई है, उसके साथ भी इसने प्यार मोहब्बत की पींगें बढ़ाई होंगी, फिर मनपसंद शादी की होगी, ठीक है? तो उसके उसके साथ जो 4 बच्चे पैदा करके उसकी नहीं बनी है ना, दोस्तों वर्ल्ड कप का नॉकआउट मरहला शुरू हो चुका है और उस सिलसिले में पहले कल सेमीफाइनल मैच होगा न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया। बेस्ट ऑफ लक दोनों टीमों के लिए और जो अच्छा खेले वो जीत जाए। अच्छा खेलने से कोई किसी को रोक नहीं सकता और दूसरी टीम जो होती है वो अपनी पूरी एफर्ट देती है, 100% देती है, तो इस वजह से जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। मैं अपने कुछ इंडियन फ्रेंड्स से थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ कि आपकी जो आजकल दोस्तियां हैं या आपकी जो फिर मनपसंद एक नेशन है, तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो आप जिससे मर्जी दोस्ती लगाएं, जिसको मर्जी आप अपने जूते की नोक पे रखें और जिस किसके साथ आप उठें बैठें और आपका जहन जिससे मिलता है वो भी अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे हकाइक हैं जो कि आपके लिए जानने ज़रूरी हैं। आपके सामने जब शायद मुसलमान का नाम लिया जाता है तो आप पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक ही जाविये के ऊपर रख कर देखते हैं, जो कि सरासर गलत है। हर नेशन में बुरे अच्छे लोग होते हैं, ये आप में से हर कोई बंदा जानता है, लेकिन जैसे आप अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मुकाबले में थोड़ा सा एक है, तो उस हवाले से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के इंडिया के साथ जो ताल्लुकात हैं वो तो सबके सामने हैं, ढके छुपे नहीं हैं। दोनों में जो जब पार्टीशन हुई, पार्टीशन हम पंजाब की हुई, मैं एक पंजाबी हूँ और मैं ये जान सकता हूँ कि पार्टीशन पाकिस्तान इंडिया की नहीं हुई थी, पार्टीशन तो पंजाब की हुई थी। मेरे स्टेट को रौंदा गया, इसको काटा गया, इसको टुकड़ों में तक़सीम कर दिया गया, इसकी बोली पे, ज़ुबान पे डाका डाला गया और इसके कल्चर के ऊपर डाका डाला गया। एक ही नस्ल, एक ही रंग, एक ही खून के लोगों को मुख्तलिफ़ टुकड़ों में बाँट कर चंद एक को इधर तरसने के लिए छोड़ दिया गया और चंद एक को उधर तरसने के लिए छोड़ दिया गया और दोनों को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह भेजा गया। मुझे आज भी अपने लोगों से प्यार है, जो हमारी नस्ल से, हमारे रंग से, हमारी ज़ात से और हमारे खून से ताल्लुक़ रखते थे, या फिर ये कह लें कि मैं उनके खून से ताल्लुक़ रखता था। मुझे आज भी उनका फ़िक्र है, उनसे प्यार है और मैं उनकी दिल से कदर करता हूँ, उनके दिलों के साथ मेरा दिल धड़कता है और उनके बड़ों को देखकर मुझे अपने बाप और दादा याद आते हैं, ठीक है? इंडिया में आज तक जितनी भी लूट मार की है या फिर वहाँ जाकर हिंदुओं को तंग किया है, उनके सरों के ऊपर बैठकर उनकी ज़िंदगियाँ तंग की गई हैं या उनके साथ खेला गया है या उनके मंदिरों को तोड़ा गया है, तो आपको ये जानने के लिए ज़रूरी है कि आप इसकी थोड़ी-सी तफ्तीश करें कि आपके साथ ये सब कुछ किसने किया था। जिन लोगों ने ये किया, वो हमारे लिए हीरोज़ हैं या वो हमारे लिए ज़ीरो हैं। आप इस बात को छोड़िए, आप अपनी बात करें कि आपको उनके बारे में कैसा रवैया रखना चाहिए, कैसी सोच रखना चाहिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके मंदिरों को तोड़ा, आपके घरों में गए और आपके साथ हर किस्म की उन्होंने वो खिलवाड़ किया जो कि शायद किसी को किसी के साथ नहीं करना चाहिए था या फिर किसी अज़ली से अज़ली दुश्मन के साथ ऐसा बर्ताव किसी को करना चाहिए था। ये जो सारे वहाँ आए थे ना, ये जितने मुग़ल और जितने शहज़ादे और जितने दूसरे-तीसरे लोग थे, ये सब सारे के सारे अफ़गानिस्तान से आए थे, ठीक है? तो उन्होंने वहाँ आकर दिल्ली, लखनऊ, जयपुर और ऐसे सारे जो आपके बड़े-बड़े शहर हैं, बड़े-बड़े स्टेट हैं, वहाँ आकर ईंट से ईंट बजा दी थी और आप लोगों की ज़िंदगी अजीरन करके रख दी थी, ठीक है? वो सारे के सारे पंजाबी नहीं थे, वो सारे के सारे जो हैं किसी और पाकिस्तान की स्टेट से नहीं थे, ठीक है? वो सारे के सारे अफ़गानिस्तान से आए थे, ठीक है? तो अब मैं आपको एक और बात बता दूं, आप अफगानिस्तान के साथ लगा के रखें, यह आपकी मर्जी है, लेकिन अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान ने जो सलूक किया है, उनको यहाँ अपने घरों में रहने के लिए जगह दी, उन्होंने यहाँ आकर ज़मीनें खरीदी, कारोबार किए, छोटे मोटे उन्होंने सारे जो कारोबार जहाँ दिल करता है वो छाबड़ी लगा लेते हैं, जहाँ दिल करता है वो ठेला लगा लेते हैं और जहाँ दिल करते हैं वो कोई भी कारोबार कर सकते हैं, कोई उनको रोकने वाला नहीं है, ठीक है? कभी किसी ने उस सब को कभी किसी ने उन सबको इस बारे में
तंग नहीं किया, किसी ने कभी कोई उनके साथ बात तक नहीं की, और ना ही कभी किसी ने उनको दूसरे मुल्क का बाशिंदा करार देकर कि जो अफ़गानिस्तान भाग जो, कभी उनको वहाँ यहाँ से किसी ने निकाला नहीं है। लोग इतने छोटे दिल के नहीं हैं जितने आप समझते हैं, ठीक है। अफ़गानियों ने इसके बदले में जो कुछ किया, उन्हीं की वजह से उनको एक ख़ास नाम से पाकिस्तान में पुकारा जाता है, और आप उस नाम से बखूबी वाकिफ़ हैं, जिनके साथ हमने इतने ज़्यादा एहसानात किए, उन्हें रहने के लिए जगह दी, ठीक है, उनको बगैर वीज़ों के अपने मुल्क में आने दिया। आज कोई पाकिस्तानी अफ़गानिस्तान में बगैर वीज़े के जा सकता है? सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन अफ़गानी आज तक पाकिस्तान में बगैर वीज़ा के आते रहे हैं, और इनको पूछने वाला नहीं था, ठीक है। और अफ़गानी वैसे ही यहाँ आने के बाद 6 माह रहे, 5-5 साल रहे, 20, 30, 40, 50 साल, 60 साल तक वो यहाँ रहे, और बगैर वीज़ों के और बगैर आईडी कार्ड के वो यहाँ घूमते रहे। किसी ने कभी कुछ नहीं कहा, और जब जी चाहा वो जाते थे, और जब जी चाहा वो वापस आते थे, ठीक है। लेकिन अब आपके साथ जो उनका मामला है, तो आप देख लें कि जो ऐसा एहसान करने वालों के सगे नहीं बन सके हैं, तो वो आपके भी कभी सगे नहीं बन सकते। और इस मामले में जो उन्होंने आज आपके साथ आज तक जो कुछ किया है, वो सारी चीज़ें भी आपके सामने हैं। तो थोड़ा सा सोच समझ के कदम उठाइएगा। रखते हैं जैसा रखो रखते हैं, हमें कोई परवाह नहीं है, आप जाएं वो जाने वो जाने, ठीक है। दूसरी बात, ये बिल्कुल सीमा की तरह है। सीमा हैदर आपके यहाँ गई, कैसे गई, किस तरीके से गई, किसके इश्क में मोहब्बत में गिरफ्तार होकर गई, वो तो आप भी जानते हैं। जैसा उसने वो बंदा चुना है, वैसा तो हमारे यहाँ आम बाड़े में जो जानवरों को चारा डालने के लिए होता है ना, जो खेतों में काम करने वाला होता है, या फिर यहाँ जो बल्दिया का गंद उठाने वाला, गटर साफ करने वाला होता है, उसकी पर्सनालिटी भी उससे, वो सचिन से लाख दर्जे अच्छी होती है, ठीक है। वो मित्रेश भाटी जिसने सचिन को एक आईना दिखाया था, वो बिल्कुल ठीक बोली थी। अब सीमा को उन्होंने अपना लिया है और अपने घर में रखा हुआ है। सचिन, हैदर का अगर तेरे साथ कंपैरिजन किया जाए ना, तो हैदर की शक्ल तुझसे लाख दर्जे बेहतर है, ठीक है। और हैदर के यहाँ से ये 4 बच्चे जनने के बाद उसकी जब नहीं हुई है, उसके साथ भी इसने प्यार मोहब्बत की पींगें बढ़ाई होंगी, फिर मनपसंद शादी की होगी, ठीक है। तो उसके उसके साथ जो 4 बच्चे पैदा करके उसकी नहीं बनी है ना, ये 4 बच्चे पैदा करने की, तो क्या एक बच्चा भी पैदा करने की आपके अंदर अहलियत नहीं दिखाई देती है, ठीक है। तो ये आपकी कभी नहीं बन सकती, ठीक है ना। ये मत सोचो कि ये आपकी बन जाएगी, ये आपकी नहीं बन सकती। ये कल को वहाँ कोई भूचाल लेके आएगी, और आपके ये जो जिससे आपके आपके ख़ानदान की हालत तो पहले ही बहुत कमज़ोर है, ठीक है। और हमारे यहाँ औरतें ऐसी नहीं होती हैं जैसी वो है, ठीक है। वो उस तरफ की, सिंध की तरफ की गई है वहाँ, और वहाँ हालात ऐसे होते हैं। हमारा आपके आपस के जो ताल्लुकात हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अपना जो आज आपका दोस्त बना हुआ है, उसके बारे में थोड़ा सा जाने, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फिर ना कहना कि बताया नहीं था।